क्या सिर्फ एक चम्मच तोल आपकी बरसों पुरानी कब्ज, हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर के उतार चढ़ाव को कंट्रोल कर सकता है? सच्ची बात बताऊं दोस्तों, हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि इस्बगोल का काम सिर्फ पेट साफ करना है। जब भी घर में किसी का पेट खराब हो तो अम्मी कहती है पानी में इस्बगोल मिलाकर पी लो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के डॉक्टर्स और साइंसदान इसे सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं बल्कि एक कमिश्नल फूड यानी जादुई ग़िज़ा कहते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं कि ये सिर्फ पाखाना नरम करता है तो अगले चंद मिनट आपकी ये सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। आज हम बिल्कुल आसान ज़बान में समझेंगे कि जब ये एक चम्मच इस्बगोल आपके पेट में जाता है तो अंदर जाकर आखिर ऐसा क्या धमाका करता है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त हबीब अलवी और आज हम बात कर रहे हैं इस्बगोल की, जिसे अंग्रेजी की जबान में सीलियम हस्क कहा जाता है। दरअसल ये एक पौधे के बीज के ऊपर का छिलका या भूसी होती है। सदियों से हमारे यहाँ हकीम और बुजुर्ग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब जदीद साइंस ने भी इसके आगे घुटने टेक किए हैं और इसके फवायद पर मुहर लगा दी है। हम लोग इसे सिर्फ कब्ज की दवा समझते हैं, मगर इसका काम इससे कहीं बड़ा है। ये आपके दिल की सेहत, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक के वजन को बरकरार रखने में भी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन ये सब होता कैसे है? ये जादू समझने के लिए पहले हमें एक ऐसी बीमारी को समझना होगा जिसका नाम लेते हुए लोग शर्माते हैं, लेकिन हर दूसरा बंदा इसका शिकार है, यानी कब्ज। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि यार पानी कम पिया था, शायद इसीलिए कब्ज हो गई। बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे मैदे से होता हुआ छोटी आंत में जाता है। वहाँ जिस्म तमाम अच्छे ग़िज़ाई अज्जा निचोड़ लेता है। अब जो पुज़ला यस बचता है वो पहुंचता है हमारे बड़ी आंत में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। बड़ी आंत का मेन काम क्या है? इस पुज़ले में से पानी को जज़्ब करना। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर किसी वजह से ये पुज़ला बड़ी आंत में ज़रूरत से ज़्यादा देर तक रोका रहे तो बड़ी आंत इसमें से पानी खींचती रहती है। नतीजा, वो पुज़ला बिल्कुल खुश्क, सख्त और पत्थर जैसा हो जाता है, जिसे पास करना एक अज़ाब बन जाता है। और इसकी बड़ी वजूहात क्या है? हमारी ग़िज़ा में फाइबर का न होना, दिन भर पानी न पीना, सुस्त लाइफस्टाइल यानी वॉक न करना, या फिर कुछ खास दवाएं। अब ऐसे मायूसकुन हालात में हमारे काम आता है इस्बगोल। अब दोस्तों आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर, ये इस्बगोल पेट में जाकर करता क्या है? आइए इसको बिल्कुल आसान ज़बान में समझते हैं। दोस्तों, इस्बगोल के अंदर एक खास किस्म का सोल्यूबल फाइबर होता है। ये कोई आम फाइबर नहीं, ये पानी का प्यासा होता है। जैसे ही आपने इस्बगोल को पानी के साथ पिया, ये आपके पेट और आंतों में जाकर किसी स्पंज की तरह काम करता है। ये अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी अपने अंदर चूस लेता है और देखते ही देखते एक नरम गाढ़े जेल में बदल देता है। और यही जेल इसकी असल ताकत है। अब ये जेल इस सख्त और खुश्क पुज़ले के साथ जाकर मिक्स हो जाता है। इससे पुज़ले में नमी वापस आ जाती है, वो नरम हो जाता है और इसका साइज यानी हजम बढ़ जाता है। अब दोस्तों जैसे ही पुज़ला फूलता है, हमारी बड़ी आंत की दीवारों में मौजूद रिसेप्टर जाग जाते हैं। वो फौरन दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि बॉस अब सफाई का वक्त हो गया है। इससे आंतों की कुदरती हरकत, जिसे साइंस में पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, आसानी से बाहर निकल जाता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे आंतों में अरबों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं। इस्बगोल का कुछ हिस्सा ये अच्छे बैक्टीरिया खाते हैं। जब वो इसे हजम करते हैं तो एक कमाल का मादा बनता है जिसे पेट्रियाट यानी चैन फैटी एसिड कहते हैं। और ये मादा हमारी आंतों के खुलियों की पसंदीदा खुराक है, जो आंतों की अंदरूनी तह को हेल्दी रखता है। यानी ये सिर्फ सफाई नहीं करता बल्कि आंतों के अंदर का पूरा माहौल वीआईपी बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या साइंस भी इसकी गवाही दे दी है? तो दोस्तों, बड़े बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्चर मेटा एनालिसिस में ये साबित हुआ कि इस्बगोल दायमी कब्ज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन और महफूज इलाज है। सिर्फ यही नहीं, साइंसदानों ने देखा कि ये न सिर्फ पेट साफ करता है बल्कि खून में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को भी नीचे लाता है। और खाना खाने के बाद जो शुगर अचानक फूट कर जाती है, जिसे शुगर स्पाइक कहते हैं, इससे भी ब्रेक लगा देता है। मगर याद रहे, ये कोई जादू की चड़ी या हर बीमारी का अकेले इलाज नहीं है। ये एक बेहतरीन मददगार जरूर है।
तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि एस्पागोल सिर्फ दादा दादी का बताया हुआ कोई टोटका नहीं, बल्कि इसके पीछे पूरी एक साइंस काम कर रही है। लेकिन याद रखिए, कहानी अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि एस्पागोल शुगर और कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से बाहर कैसे निकालता है, वजन कम करने में ये कैसे मदद करता है, और बवासीर या फिशर जैसे दर्दनाक मसाइल में ये कैसे सुकून पहुंचाता है। तो चलिए अगले हिस्से की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल पर जो आजकल हर दूसरे घर का मसला है, क्या अल्कोहल वाकई शुगर को कंट्रोल कर सकता है? सीधा जवाब सुनिए, अल्कोहल शुगर की दवा का मुतबादिल बिल्कुल नहीं, लेकिन ये आपके जिस्म का वो सबसे वफादार दोस्त जरूर है जो शुगर को बढ़ने से रोकता है। इसका तरीकाकार बहुत ही कमाल का है। जब आप खाना खाने से थोड़ी देर पहले या खाना खाने के साथ अल्कोहल लेते हैं दोस्तों, तो वो जो जेल पेट में बनता है ना, वो आपके हजम शुदा खाने को अपने अंदर घेर लेता है। और इससे क्या होता है कि मैदा खाने को बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे छोटी आंत में भेजता है, जिसे साइंसी जबान में डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटाइम कहते हैं। जब खाना आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा तो इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज भी खून में यकदम शामिल नहीं होगी, बल्कि कतरा कतरा करके जज्ब होंगे। नतीजा ये होता है कि खाना खाने के बाद जो शुगर अचानक पहाड़ बन जाती थी, शुगर जो स्पाइक आता था, वो अब एक सीधी लाइन में सुकून से रहती है। बड़े बड़े साइंसी ट्रायल्स बताते हैं कि जो लोग रोजाना 7 से 15 ग्राम अल्कोहल लेते हैं, इनमें ब्लड शुगर HbA1c में वाज़े बेहतरी देखी गई है, खास तौर पर टाइप 2 diabetes के मरीजों में। अब आते हैं दिल की सेहत की तरफ और कोलेस्ट्रॉल पर। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इसमें अल्कोहल जिगर के साथ एक बड़ी जबरदस्त गेम खेलता है। हमारा जिगर यानी लीवर जिस्म में चर्बी को हजम करने के लिए एक खास केमिकल बनाता है जिसे बाइल एसिड कहते हैं। ये बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि बाइल एसिड अपना काम करते हैं और दोबारा आंतों से जज़ब होकर जिगर में वापस चले जाते हैं, यानी एक रिसाइकलिंग चलती रहती है। लेकिन जब आंतों में अल्कोहल का जेल मौजूद होता है तो वो इन बाइल एसिड को जकड़ लेता है और जिगर में वापस जाने नहीं देता, बल्कि पाखाने के रास्ते जिस्म से बाहर निकाल लेता है। अब जिगर परेशान हो जाता है कि यार बाइल एसिड तो बाहर निकल गए, अब नए कहाँ से बनाऊं? तो जिगर क्या करता है, वो आपके खून में घूमने वाले खराब कोलेस्ट्रॉल यानी जो आपको नुकसान देते हैं LDL को पकड़ता है और इससे नए बाइल एसिड बनाना शुरू कर देता है। नतीजा, खून में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे गिर जाता है ना कमाल की साइंस। रिसर्च बताती है कि रोजाना 10 ग्राम अल्कोहल सेहतमंद डाइट के साथ देने से LDL कोलेस्ट्रॉल में 5 से 10% तक कमी आ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं वजन कम करने का असल सच क्या है। इंटरनेट पर आजकल हजारों वीडियोस मिलेंगी जो कहती है अल्कोहल खाओ और चर्बी पिघलाओ। सच्ची बात यह है कि अल्कोहल कोई चर्बी पिघलाने वाला वेट बर्नर नहीं है। तो फिर ये वजन कैसे कम करता है? असल में जब ये जेल मैदे में जाकर फूल जाता है तो आपका मैदा बड़ा बड़ा महसूस होता है। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि पेट फुल हो गया है, मजीद खाने की जरूरत नहीं। इससे आपको भूख जल्दी नहीं लगती और आप उल्टी सीधी चीजें यानी स्नैक्स की शक्ल में खाने से बच जाते हैं, यानी आपकी कैलोरीज कम हो जाती है। तो अगर आप डाइट और वॉक कर रहे हैं, अल्कोहल आपका सफर आसान बना देगा, अकेले ये वजन कम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि अल्कोहल बवासीर यानी फाइल्स, फिशर और IBS में कैसे मददगार है। दोस्तों जिन लोगों को बवासीर यानी पाइल्स या एनल फिशर जख्म का मसला है, इनके लिए वॉशरूम जाना किसी अजाब से कम नहीं होता। सख्त पाखाने की वजह से जब जोर लगाना पड़ता है तो दर्द भी होता है और ब्लीडिंग भी, क्योंकि अल्कोहल पाखाने को बिल्कुल नरम और मुलायम बना देता है, इसलिए रगड़ नहीं लगती, जोर नहीं लगाना पड़ता और जख्मों को ठीक होने का वक्त मिल जाता है। इस तरह एक बीमारी है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पेट अक्सर खराब रहता है, कभी कब्ज तो कभी मोशन। साइंसी रिसर्च कहती है कि अल्कोहल जो कि एक हलपजीर फाइबर यानी एक सोल्यूबल फाइबर है, आंतों पर बोझ डाले बगैर इनकी हरकत को बैलेंस करता है, जिससे IBS के मरीजों को बहुत सुकून मिलता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात तक। सब कुछ जान लिया, लेकिन अगर तरीका गलत हुआ तो फायदा जीरो और नुकसान डबल हो जाएगा। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? एक आम सेहतमंद इंसान के लिए रोजाना 5 से 10 ग्राम यानी 1 से 2 चम्मच काफी है। कब्ज के लिए 1 गिलास पानी या दूध में 1 से 2 चम्मच अल्कोहल डालें, चम्मच हिलाएं और फौरन पी लें।
لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، اسے مکس کر کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ پھول جائے۔ بھائی اگر یہ گلاس میں ہی حل ہو کر کھیر بن گیا تو اس نے آپ کے پیٹ میں جا کر کیا کام کرنا ہے؟ اس پیٹ کے اندر جا کر جیل بننا چاہیے، گلاس میں نہیں۔ اور ہاں، اسے پینے کے بعد اوپر سے ایک گلاس سادہ پانی مزید پیے۔ شوگر اور کولیسٹرول کے لیے تحقیقات کے مطابق اسے اپنے مین کھانے، لنچ یا ڈنر سے تقریباً 15 سے 30 منٹ پہلے لینا سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، تاکہ یہ آنے والے کھانے کو ہینڈل کر سکے۔ یہاں ایک بہت بڑی وارننگ، کچھ لوگ اسپغول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہیں اور اوپر سے 2 گھونٹ پانی پی لیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسپغول پانی کا پیاسا ہے۔ اگر آپ اسے پورا پانی نہیں دیں گے تو یہ آپ کے گلے یا آنتوں میں جا کر وہیں چپک جائے گا، سوکھ جائے گا اور الٹا شدید قبض یا آنتوں کی بلوکیج کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے جب بھی اسپغول لے تو پورے دن میں پانی کا استعمال بڑھا دے۔ اب بات کرتے ہیں کن لوگوں کو اسپغول بالکل نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کو آنتوں میں رکاوٹ، پیٹ میں شدید درد یا مسلسل الٹی آ رہی ہو تو آپ کو اسپغول کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ ایک اور اہم بات دوستو، اگر آپ تائرائڈ، آئرن یا دل کی کوئی محسوس دوا لے رہے ہیں تو آپ کو دوا لینے کے فوراً بعد اسپغول بالکل نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اسپغول جیل کے اندر دوا کو جکڑ لے گا اور یہ آپ کے خون میں جذب نہیں ہوگا۔ تو آپ جب بھی دوا لیں، دوا اور اسپغول کے بیچ میں کم سے کم 2 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیے۔ دوستو، قدرت نے اس چھوٹی سی بوسی میں کئی راز چھپا رکھے ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیا، لیکن یاد رکھیے یہ کوئی جادوئی گولی نہیں ہے جو آپ کے خراب لائف سٹائل کو راتوں رات ٹھیک کر دے گی۔ اچھے نتائج کے لیے بیلنس ڈائٹ، ڈیلی واک لازمی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں جن کو ہائی کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، جن کو بلڈ پریشر سپائک کا یعنی کھانے کے بعد بلڈ پریشر اتار چڑھاؤ کا مسئلہ ہو، یا جن کو قبض کا مسئلہ ہو۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح آسان اردو زبان میں سائنسی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔